हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, सीएलवी क्या होता है। देखो यार, सीएलवी कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं SaaS सेल्स में, जैसे सीएलवी हो गया, कैग हो गया, क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट जो होता है उसको कैग कहते हैं। फिर आता है कि आपका चर्न रेट क्या है, वो सारी चीजें होती है। तो जो क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू है, इसमें कुछ मैट्रिक्सेस होते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। उस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला मिल जाएगा, बट सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी क्लाइंट आपको पूरे टेन्योर में जितने भी पैसे देने वाला है, उसको क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहे हो और आपने ये देखा कि एवरेजली आपके जितने भी क्लाइंट रह रहे हैं वो जनरली 1 साल या 2 साल के लिए रह रहे हैं, या 24 महीने के लिए रह रहे हैं, या फिर 12 महीने के लिए रह रहे हैं, और उनमें से पर मंथ की कॉस्टिंग अगर 10,000 है, तो आपका एक क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू जो होता है, जो सीएलवी है, वो 1,20,000 का हो गया या फिर 2,40,000 का हो गया। ये है, ठीक है। अब तो मैं बोल रहा था चर्न रेट का, तो आपको चर्न रेट के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा एक बटन पे। बट ये चर्न रेट जितना कम होगा उतना आपका क्लाइंट का लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि सपोज कोई क्लाइंट आपके पास 2 साल रहता है, तो मतलब आप एवरेजली 2 साल तक का ही सीएलवी निकाल सकते हो। वैसे अगर वो क्लाइंट आपके पास 6 साल तक रहता है, तो आपका जो सीएलवी होगा, क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू जो होगा, वो 6 साल का होगा। तो आपको अगर सीएलवी बढ़ाना है तो आपका चर्न रेट कम करना पड़ेगा। एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी सैस कंपनी नए क्लाइंट एक्विजिशन से बड़ी नहीं हो सकती, बल्कि अपने पुराने क्लाइंट को रिटेन करके बड़ी होती है। जितना ज्यादा आपका रिटेंशन रेट हाई रहेगा, अब इसमें भी एक ट्रिक, जो मैं रिटेंशन रेट हाई बोल रहा हूँ एंड चर्न रेट लो बोल रहा हूँ, तो ये हमेशा ऑपोजिट रहता है। अगर चर्न रेट आपका हाई हो गया तो रिटेंशन लो हो जाएगा, क्योंकि आपके क्लाइंट ज्यादा जा रहे हैं, रुक कम रहे हैं। वैसे अगर क्लाइंट ज्यादा रुक रहे हैं तो आपका चर्न कम हो जाएगा, मतलब चर्न, क्लाइंट कम जा रहे हैं और आपके क्लाइंट ज्यादा रुक रहे हैं, ठीक है। इसी को ही बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके जितने ज्यादा क्लाइंट रिटेंशन रेट रहेगा, उतना ज्यादा ही आपका सीएलवी रहेगा, क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू रहेगा। अब एक और चीज आता है कि कॉस्ट एक्विजिशन, क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट जो है, कैग जो है, वो हमेशा वैरी करता है। आप ये नहीं चाहोगे कि आप किसी क्लाइंट को लाने के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो एंड वो क्लाइंट आपको पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 1,20,000 दे रहा है। ऐसा नहीं चाहोगे आप। तो इसलिए आपको जो मेंटेन करना है वो 3.1 का रेशियो मेंटेन करना है। मतलब आप जितना भी खर्च कर रहे हो उसका 3 गुना एटलीस्ट वो क्लाइंट आपको देना चाहिए, तभी एक अच्छा रेशियो है। अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हो, मतलब आप मार्केटिंग पे ओवर स्पेंड कर रहे हो। अगर कम कर रहे हो, मतलब आपने सही से अपने को एनालाइज नहीं किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब भी अपना सीएलवी निकाल रहे हो, क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू निकाल रहे हो, उस पर ये सारी चीजें जरूर देखें कि आपका कैक सही है या नहीं है। क्या आप जितना एक्सपेंड कर रहे हो, जितने खर्चा कर रहे हो, उसी के उसका 3 गुना क्या आपका क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू रह रहा है। क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको चर्न रेट कम करना पड़ेगा अपना, मतलब आपको रिटेंशन ज्यादा करना पड़ेगा। रिटेंशन ज्यादा करने के लिए आपको क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि चर्न रेट कम कैसे हो सकता है और क्या क्या ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सीएलवी में एक और चीज और ये देखनी पड़ती है कि जब भी आप किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं एंड उसका जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होती है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके लिए आपको अपना जितने भी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, उसको भी कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एंड फिर उससे ही आपका एआरआर निकलता है एंड एमआरआर निकलता है। तो गाइज, आप समझ पा रहे हो कि कितने सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एआरआर एमआरआर के ऊपर फिर से मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही टर्म्स को आपको सीखना है। ऑलराइट गाइज, ये था क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और कुछ जानना है तो कमेंट कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही SaaS से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।